सिलेंडर फटने से 2 से 3 लोग जो है वो जान बहक हुए। उसमें एक 3 साल की छोटी अरीशा भी थी। इनसे बात करके जानेंगे। यहाँ पे तो इंटरव्यू करते हुए मुझे शर्म आ रही है और डूब के मुझे मरना आ रहा है कि मैं इनका आके इंटरव्यू कर रहा हूँ। यकीन करें आप, अरीशा नहीं रही छोटी 3 साल की ना। सुबह 10:15 का टाइम था, मेरे पास ही गुजरी है वो वैगन। वो मैं अपनी दोस्त के घर जा रही थी, वो सिलेंडर था आ रहा था, इतना सा भी फासला नहीं था। जब वो सिलेंडर उससे गिर गया, मेरी बच्ची कहाँ उठ के चले गई, मैं कहाँ उठ के चले गई। मेरी बच्ची का सर नहीं मिला। मैं 4 दफा गिरी, 4 दफा उठी। मैं अपनी बच्ची की चीजें इकट्ठी करती रही। मैंने उसका दिल देखा, मैंने उसके फेफड़े देखे। लोग वीडियो बना रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था, कोई बाइक वाला नहीं बिठा रहा था। एक ही बेटी थी आपकी? मेरी एक ही बेटी थी। 8 दिन हो गए थे, नहीं जाती है बुरका पासी तो कहती थी मैं नहीं जाना, मैं अम्मी कोई रहना है। नाज़रीन, मैं इस टाइम एक घर में मौजूद हूँ। आपने देखा कि कल एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंसिडेंट हुआ। सिलेंडर फटने से 2 से 3 लोग जो है वो जान बहक हुए। उसमें एक 3 साल की छोटी अरीशा भी थी। मतलब कि एक मासूम सी बच्ची जो अपनी माँ के साथ कहीं से गुजर रही थी और अचानक से जो है वो मौत की लपेट में चली जाती है और अभी तक उस बच्ची का सर नहीं मिला। नाज़रीन, ये जो सिलेंडर माफिया है, ये जो अपने घरों में और जो आबादियों में जाके जो है वो सिलेंडर वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती है, उन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि यहाँ पे जो है वो बेचारे लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, वो वहाँ पे मौत का सामान सरेआम बांट रहे होते हैं। उनको रोकने वाला, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। उसका नतीजा ये होता है कि आज इस फैमिली के साथ मौजूद है। ये मेरी बहन भी जख्मी है और इसकी 3 साल की जो है वो बेटी, जो इसका आखिरी सहारा थी, ये वो रही नहीं है। वो बेचारी दुनिया से कूच कर गई है। ये इस बच्ची की वालदा है, ये भी यहाँ पे बैठ के रो रही हैं। इनके पास अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई जो है वो नुमाइंदा इनके पास नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर इनके पास नहीं आया, कोई यहाँ पे आके इनको किसी ने हौसला नहीं दिया कि आपकी बच्ची तो नहीं रही, चलें हम आपका जो है वो सहारा बनेंगे, हम आपके साथ जो है वो खड़े हैं। कोई इनके पास नहीं आया। इनसे बात करके जानेंगे। यहाँ पे तो इंटरव्यू करते हुए मुझे शर्म आ रही है और डूब के मुझे मरना आ रहा है कि मैं इनका आके इंटरव्यू कर रहा हूँ। यकीन करें आप, अरीशा नहीं रही छोटी 3 साल की ना। सारा मामला ये है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। नाज़रीन, क्या मैं पूछूं, बच्ची उनकी नहीं रही है, लेकिन कोशिश करूंगा बात करूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वक्त के हुक्मरानों को शर्म दिला सकूं कि ये फैमिलीज भी यहाँ पे मौजूद है जिनका कल को आपने अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह ने तो पूछना है ना। मेरी बहन, क्या नाम था आपकी बेटी का? अरीशा। अरीशा के साथ आप कहाँ जा रही थी? कल का ये वाक़या है ना? कल का वाक़या। क्या मामला क्या हुआ, बताइएगा ज़रा आवाम को। सुबह 10:15 का टाइम था, मेरे पास ही गुजरी है वो वैगन। वो मैं अपनी दोस्त के घर जा रही थी, वो सिलेंडर था आ रहा था, इतना सा भी फासला नहीं था। जब वो सिलेंडर उससे गिर गया, मेरी बच्ची कहाँ उठ के चले गई, मैं कहाँ उठ के चले गई। मेरी बच्ची का सर नहीं मिला। मैं 4 दफा गिरी, 4 दफा उठी। मैं अपनी बच्ची की चीजें इकट्ठी करती रही। मैंने उसका दिल देखा, मैंने उसके फेफड़े देखे। कोई मदद नहीं कर रहा था। मैं सड़क पे अकेली दौड़े लगा रही थी, कपड़े मेरे फटे हुए। लोग वीडियो बना रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था, कोई बाइक वाला नहीं बिठा रहा था। मेरी छोटी सारी बच्ची, मेरा आखिरी सहारा, मेरी छोटी सारी बच्ची, इतनी प्यारी मेरी बच्ची। एक ही बेटी थी आपकी? मेरी एक ही बेटी थी। नाज़रीन, एक ही बेटी थी। आखिरी दफ़ा बेटी से क्या बात हुई? 3 साल की तो मेरी भी बेटी है, वो तो बातें भी करती होगी, वो तो
आपके साथ बड़ी खुश होगी और एक माँ का बड़ा प्यार होता है। मैं स्कूल में आया का काम करती हूँ, मुझे कहती है मम्मा मैंने स्कूल जाना है, मम्मा मैंने भी स्कूल जाना है, मुझे भी लेके चलो। सारी बातें करती है, मम्मा मुझे खिलौने लेके दो, मम्मी घर जाना है तो खिलौने लेके दो। नाज़रीन, ये एक माँ की मोहब्बत थी, अपनी माँ के साथ वो जा रही थी। अल्लाह पाक मेरी बहन आपको सब्र दे। इनका क्या खुमियाजा, इनका क्या नुकसान आप पूरा कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। ये गरीब लोग हैं, हम इनके घर पे यहाँ पे आए हुए हैं। यकीन करें कि सिर्फ एक कमरे वाला इनका घर है, लेकिन इस घर में भी जो है वो हंसी खुशी से गुजारा कर रहे थे। लेकिन इतना बड़ा नुकसान, इसी घर में अरीशा की वो हंसने की आवाज़ें, अरीशा का इस घर में खेलना और अपनी माँ का जो है वो सहारा बनना और अपनी माँ को आके हौसला देना कि मामा आपकी बेटी बड़ी होके आपका सहारा बनेगी। लेकिन अब इस घर में अरीशा के हंसने की कोई आवाज़ कभी भी जो है वो नहीं आएगी और ये नुकसान कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हमारी गवर्नमेंट भी ये नुकसान, ये कोई भी पूरा नहीं कर सकता, ये सिर्फ अल्लाह इनको सब्र दे सकता है। लेकिन आप आके कम से कम इनको हौसला दे सकते हैं, आप आके कम से कम इनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे इक़दामात कर सकते हैं कि इनका दुख जो है वो कम हो सके। मैं माजी से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी अल्लाह पाक तुहानू सब्र देवे। पहले पोतियां पोते बड़े प्यारे होंदे ने माजी, नवासे मेरी दोतरी मेरे बड़े प्यारे सी रिशा, मेरे बगैर नहीं सी रहती। मैं अम्मी को जाना है, मैं अम्मी को जाना है, मामा चल अम्मी को चलिए, मैं अम्मी को रहना है, तू जा मैं अम्मी को रहना है। 8 दिन हो गए सी नहीं सी जाती है, बुरका पासी तो कहती सी मैं नहीं जाना, मैं अम्मी को रहना है, मैं इतने मामू घर रहना, मैं अम्मी को रहना है। नहीं सी जाती। कल बड़ी प्यारी लगी, बड़ी प्यारी तैयार हुई, बड़ी सोहनी लगी। मैं कहती ना जा नूर, ना जा ना जा अम्मी, मैं आई हूँ नहीं आई, 10 मिनट बाद मनु सुना। उस तो 10 मिनट बाद ही पता चला कि अरीशा इस दुनिया च नहीं रही। 1 मिनट से मेरी दुनिया उजड़ गई, 1 मिनट से अल्लाह 5 मिनट का टाइम देंदा मैं तो गुजर जाती। थोड़ी सट लग जाती, कुछ थोड़ा हो जाता, अल्लाह जान बख्श देंदा। सिलेंडर उस घर में उतर रहे थे जहाँ पे ये हादसा हुआ है। हाँ जी, उधर आंटी एक ने दरवाजा खोला है और वहाँ से सिलेंडर अनलोड हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं। वीडियो दे विच भी ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀ। मेरी बहन, आप क्या अपील करना चाहती हैं गवर्नमेंट से, मरीम नवाज साहिबा से आप क्या कहना चाहती हैं? मैं मरियम नवाज साहिबा से यही कहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, उस घर को सील किया जाए, वो काम बंद करवाया जाए, जो भी उधर काम हो रहा है वो बंद करवाया जाए। छोटे छोटे बच्चे गलियों में होते हैं, मेरी गली तो नहीं वापस आ सकते। नाज़रीन, ना सिर्फ उस घर को बंद करवाया जाए या सील करवाया जाए, जो वहाँ पे इस सारे वाक़े के कसूरवार लोग, जालिम दरिंदे वहाँ पे रिहाइश पजीर है और जिनका ये सारा काम है, वो जितना मर्जी बड़ा माफिया है, उनको गर्दनों से पकड़ के लटकाया जाए। क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के वो कातिल है, उनका ये कारोबार था। ये सिलेंडर गलियों में, मोहल्लों में इलीगल है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और मैं कहता हूँ कि इस इंसिडेंट के बाद डीआईजी फैसल कामरान साहब, ये मैं आपको पर्सनली क्लिप जो है वो आपको मैं सेंड करूंगा, आपने ये क्लिप देखना है। ये जितना बड़ा माफिया, अभी भी हजारों ऐसी गलियां मैं आपको दिखा सकता हूं जहां पे सिलेंडर रख के ये लोगों की जानों से खेल रहे हैं। आपकी मेहरबानी, जगह जगह से ये सिलेंडर माफिया को उठाया जाए, इनको पकड़ के तो जूते मारे जाए और इनके खिलाफ जो है वो पर्चे दिए जाए, इस पूरे माफिया को बेनकाब किया जाए। और गली मोहल्लों से, सड़कों से, जहां पे भी बगैर लाइसेंस के ये कारोबार हो रहे हैं, ये सिलेंडर जो है वो खरीदे जा रहे हैं, लोड अनलोड हो रहे हैं, इनको पकड़ के करार वाकई सजा दी जाए और ये सिलेंडर माफिया का पूरे पाकिस्तान से खात्मा किया जाए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।